प्रभु श्री राम हम सबके हैं, कण कण में है, रोम रोम में राम है। सपा की सरकार वाले जो इस तरह से बोल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बोल रहे हैं। समाजवादी जो है वो समाप्तवादी हो चुकी है। यादव सब जा रहा है भाजपा में। वो समाजवादी सोच के हैं, वो प्रभु श्री राम अल्लाह अकबर कर देते। समाजवादी का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से सनातन विरोधी रहा है, हिंदू विरोधी रहा है। पार्टी आपकी 5 साल की है, आप विधायक सांसद 5 साल के हैं, मगर भगवान 5000 साल के हैं। प्रभु श्री राम का सहयोग पिछड़े और दलितों ने दिया, उन्होंने कौन सा गलत कहा? भगवान से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, ये कितना शर्मनाक और दर्दनाक और दुखदायी है। श्री राम हमारे आराध्य हैं और उनको राजनीति में नहीं घुसेड़ना चाहिए। जो कुछ आवाज उठाने वाले थे वो तो कुछ ऊपर वाले के प्यारे हो गए और कुछ जेल में चले गए। प्रभु श्री राम पे कोई राजनीति नहीं कर रहा है। वो पूजे जा रहे हैं, जुमलेबाज एक डमरूबाज हो गया आज। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रभु श्री राम को लेकर के एक बड़ा ही बयान दिया है, जिसको लेकर के माहौल काफी गरमाया हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रभु श्री राम पीडीए समाजवादी सोच के थे। वनवास के दौरान उन्होंने पीडीए लोगों की मदद दी, लेकिन बीजेपी जो है वो उनकी राजा राम की छवि लोगों के बीच में प्रसारित करती है और ऐसी ही मानसिकता के लोगों ने चुगली करके माता सीता को वनवास कराया था। यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सांसद वीरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है इसको किस तरह से देखते हैं। उनका कहना है कि प्रभु श्री राम समाजवादी सोच के हैं और पीडीए लोगों की मदद ली थी उन्होंने। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से श्री वीरेंद्र सिंह सांसद जी, जो कभी बीएसपी में चिरई गांव से विधायक थे और कांग्रेस से मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी से सांसद हैं चंदौली से, ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह जी पीडीए में आते हैं कि नहीं आते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म श्री अखिलेश यादव जी बताते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो वीरेंद्र सिंह जी उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, पीडीए में हैं कि नहीं है, कि पीडीए किसके बाहर के हैं। और इस तरह से बयान देना, खुद वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और प्रभु श्री राम पे इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। प्रभु श्री राम हम सबके हैं, कण कण में है, रोम रोम में राम है और हर जगह राम है और राम उनको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए कि जहां वो गए हैं वो राम मनोहर लोहिया की भी विचारधारा पे वो पार्टी नहीं चल रही है। अब वो वहां भी राम मनोहर लोहिया नहीं है, वहां अब जया बच्चन की विचारधारा पे पार्टी चल रही है। कभी वहां अमर सिंह हुआ करते थे, अब अब्बू कासिम आजमी हो गए हैं, आजम खां की विचारधारा पे अब वो पार्टी चल रही है। तो इसलिए उन्होंने अब अपनी विचारधारा को छोड़ करके कुछ तथाकथित अम्बेडकरवादी विचारधारा पे भी फोटो लगा के लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने बाप को बाप नहीं कह रहे हैं, दूसरे के बाप को बाप कह रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनकी विचारधारा कोई विचारधारा नहीं है और प्रभु श्री राम सबके हैं और आदर्श सबके हैं। प्रभु श्री राम सबके हैं, न वो पीडीए के हैं, न अगड़े के हैं, न किसी के हैं। प्रभु श्री राम भारत के हैं और भारत भूमि के हैं, राम सबके हैं, कण कण में हैं और प्रभु श्री राम पे कोई राजनीति नहीं कर रहा है। कह रहे प्रभु श्री राम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्रभु श्री राम सबके हैं। समाजवादी पार्टी जो ये बयान दिया है सांसद वीरेंद्र सिंह ने, वो पहले ये देखे कि वो किसमें आते हैं, वो पीडीए है कि नहीं है। अब उनको सोचना चाहिए ना इस चीज को। अगर वो इस तरह से कह रहे हैं, सपा की सरकार वाले जो इस तरह से बोल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बोल रहे हैं ना। और ये जो है कि अब पीडीए में नहीं होंगे तभी तो कह रहे हैं वो। कह रहे हैं कि बयान बहुत गलत है, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए पत्रकार महोदय, अब हम तो मुसलमान आदमी, हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। हाँ। जैसे हमारे लिए राय सनातन है वैसे हमारे लिए इस्लाम है। रह गया सवाल समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जैसे एक अगले वक्ता भाई ने हमारे बताया कि कोई दल तो बचा नहीं है। दूसरी चीज रह गई है, शायद समाजवादी में ज्यादा अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में होंगे कि हम ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हम भी सही चर्चा में आ जाए। रह गया सवाल, समाजवादी जो है वो समाप्तवादी हो चुकी है। यादव सब जा रहा है भाजपा में और मुसलमान सब जा रहा है सरुद्दीन ओवैसी के साथ। ये खाली 2019 में जो कुछ भाजपा के कथाकथित नेता ने कहा था कि हम 400 पार आरक्षण संविधान में करेंगे संशोधन, वही अखिलेश यादव की जो है हाथ में लग गया था 5 की 37 सीटें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब जनता मूर्ख नहीं है, जनता हर चीज को समझने लगी है। समाजवादी वाले कहीं तो मुसलमान हो जाएंगे टोपी और अंगूछा डाल के,
कहीं तो जय भीम बोलेंगे, कहीं तो जय समाजवाद बोलेंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि हम क्षत्रिय हैं, तो जिसकी जो सरकार बनाने के लिए कोई हद तक गिर रहा हो तो उसको क्या कहा जाए। आज यही मुसलमान जब कहते थे मुलायम सिंह जी कि हम मुसलमानों के लिए मर जाएंगे, मुसलमानों के लिए पिट जाएंगे, और मुसलमानों को ऐसा भार में झोंका जो सारे मुसलमान बढ़ गए। जो कुछ आवाज उठाने वाले थे वो तो कुछ ऊपर वाले के प्यारे हो गए और कुछ जेल में चले गए। तो मुसलमानों ने भी तय कर दिया है कि साइकिल के दोनों पहिया पंचर हुई है, बाकी नहीं रही है। एक मिनट, मुसलमान जो है जा रहा है ओवैसी के साथ, और भाजपा यादव जत्ता है सब जा रहा है भाजपा में। यादव जा रहा भाजपा में। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था कि सांसद वीरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है प्रभु श्री राम को लेकर, वो कहाँ तक सच है। वो कह रहे हैं प्रभु श्री राम समाजवादी सोच के हैं। नहीं, वो समाजवादी सोच के हैं। वो प्रभु श्री राम अल्लाह अकबर कर देते। अब वो तो यहाँ कर देंगे। उनके एक सांसद उसमें उसके वहाँ पश्चिम बंगाल के सांसद ने कहा ना कि वो भगवान प्रभु श्री राम वो तो मुसलमान जात के थे। ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इन लोगों की मति भ्रम हो चुकी है। और गोस्वामी तुलसीदास दास जी ने कहा कि जाकी मति भ्रम होए खगेशा, सो कहाँ दक्षिण हुए दिनेशा। वो ये लोग एकदम समाप्त हो रहे हैं। इन लोगों का वजूद खत्म हो जाएगा। ये अपने घर में अपने बच्चों से नहीं, अपनी बीवी से नहीं कह सकते कि राम को न मानो। अपनी बीवी से पूजवाते होंगे, घर में पूजा करवाते होंगे, और यहाँ आकर के सिर्फ मंच के ऊपर बड़े अच्छे थोड़े भाषण दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं भाषण? जवाब सवाल तो यही, भाई ऐसे भाषण क्यों आ रहे हैं? प्रभु श्री राम को अब राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है, उन पर राजनीति की जा रही है। देखिए, प्रभु श्री राम पहली चीज तो कोई पीडीए और कोई बहुजन या कोई क्षत्रिय नहीं थे। प्रभु श्री राम भारत के हैं, दुनिया के हैं, सबके हैं। प्रभु श्री राम कड़कड़ में बसते हैं। और बात रही समाजवादी पार्टी की, तो आज पहली बार नहीं कि समाजवादी पार्टी के लोग सनातन के विरोध में इस तरह बात कर रहे हैं। समाजवादी का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से सनातन विरोधी रहा है, हिंदू विरोधी रहा है। इन्हीं समाजवादियों ने बाबरी मस्जिद का जब मामला चल रहा था तब सनातनियों पर गोली भी चलवाई थी। हिंदू लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए। और बात रही समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में इस समय एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड ये है कि जितना ज़्यादा गाली दोगे भगवान को, देवी देवताओं को, उतना ज़्यादा बड़ा समाजवादी माना जाएगा। आज के समय में जो समाजवादी अखिलेश यादव समाजवादी है, उसमें जो देवी देवताओं भगवान पे हिंदू देवी देवताओं भगवान पे जो जितना ज़्यादा व्यंग्य करेगा, जो जितना ज़्यादा उनका अपमान करेगा, उतना बड़ा समाजवादी कहलाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह भी 9 अक्टूबर को बहन जी ने कहा था कि इनका चाल चरित्र और चेहरा दोगला है, वो ये लोग दिखाते रहते हैं। एक तरफ तो इनके नेता भगवान और मंदिर और तमाम जगह जाते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं के नेता, जैसे भी अभी कुछ दिन पहले एक नेता ने बयान दिया था कि मैं यादव नहीं हिंदू हूँ। इससे पहले एक नेता ने बयान दिया था कि समाजवादी की सरकार आई तो पेशाब से दिए जलवाएंगे। और आज अब ये बयान आया है कि प्रभु श्री राम पीडीए समाज के थे। अरे अकल के अंधो, प्रभु श्री राम कड़कड़ में बसते हैं। और प्रभु श्री राम सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं है, ये गलत फहमी समाजवादी पार्टी दूर कर ले। प्रभु श्री राम एक भगवान है, और भगवान जो होता है वो जो जितने भी लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके होते हैं, उसको किसी ने बांटा थोड़ी है। लेकिन समाजवादी पार्टी विनाश की तरफ जा रही है क्योंकि लगातार सनातन की विरोध कर रही है। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि प्रभु श्री राम समाजवादी सोच के हैं। वनवास के दौरान उन्होंने पीड़ित लोगों की मदद ली, और भाजपा जो है वो प्रभु श्री राम की राजा राम वाली छवि को प्रोत्साहित करती है, और उन्हीं मानसिकता के लोगों ने चुगली करके माता सीता को वनवास पहुंचाया था। देखिए, भगवान को पढ़ने से पहले लोगों को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तब उसके ऊपर से टिप्पणी करना चाहिए। और हिंदुओं का सबसे पवित्र कोई पुस्तक है तो रामायण है, और उसमें भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, बाप पुत्र का कैसा प्रेम होना चाहिए, बीवी अगर गरीब पति है तो उसके साथ वनवास निवास करती है जो महलों की रानी हुआ करती थी। तो ये तमाम चीजें हैं, उससे आदमी को सीखने की जरूरत है। और रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी थे। तमाम चीजें आप हर ऐसा नहीं है कि कहीं आप रामायण को अछूता कह सकते हैं, कहीं उसको अपवित्र कह सकते हैं। इतना बढ़िया पवित्र और इतना बढ़िया कोई चीज नहीं है। उसमें राम भक्त, हनुमान भक्त ऐसे जो थे जो आदमी का चरकमलों में रहना चाहते थे। तो ये चीजें हैं, पहले उसको लोग सीखे, वो अपने जीवन में लाएं। अगर उसके बाद तमाम ग्रंथ है उसको पढ़ लें, हम किसी को वो नहीं कहते,
अगर आप गलत कह रहे हैं तो चीजों का परिपूर्ण जान लें, उसमें क्या गलती, तब कहते तो हमें अच्छा लगता है। आप उन चीजों को एक अगर उसमें श्लोक से पूछ लिया जाए तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। तो उसमें करीब तमाम श्लोक हैं, उसको कौन याद किया है, चाहे चीजें रही हो। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी पार्टी को। पार्टी आपकी 5 साल की है, आप विधायक सांसद 5 साल के हैं, मगर भगवान 5000 साल के हैं। हाँ, लोकतंत्र पहले था, लोकतंत्र अब आया है, मगर भगवान बहुत पुराने हैं। और लोकतंत्र आने या जाने से नहीं है, भगवान हजारों साल आगे भी है, पीछे भी, हमारे जाने के बाद भी लोग रहे। कह रहे लोकतंत्र आया, उससे पहले भगवान थे, हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो बयान दिया है, उनके सांसद ने जो बयान दिया है, किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी ने बयान नहीं दिया है। उनके सांसद वीरेंद्र सिंह ने आदरणीय बयान वीरेंद्र सिंह जो है दिए हैं, तो वीरेंद्र सिंह जी सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने केवल कहा कि प्रभु श्री राम का सहयोग पिछड़े और दलितों ने दिया। उन्होंने कौन सा गलत कहा? समाजवादी सोच के हैं प्रभु श्री तो राम। समाजवादी सोच के समाज का सबको साथ लेके चलते थे प्रभु श्री राम, तो उसमें कौन सा गलत किया? आप बता दीजिए। निषाद राज कहाँ गए? आप भिलनी के बैर खाए और तमाम लोगों ने सहयोग ले, यहाँ तक उनको कहना पड़ा, हे खगर्मिग, हे मधुकर सेनी, क्या तुम देखी सीता मगिरनी। उन्होंने तो सबका सहयोग लिया। वो समाजवादी विचारधारा के थे, सबको साथ लेके चलते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो शब्दों पे खेलना चाहती है। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देगी, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं देगी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं करेगी। बस प्रभु श्री राम पर जो है लेके उड़ने लगेगा। अरे वीरेंद्र सिंह जी ने सही कहा कि आदरणीय श्री राम, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम समाजवादी विचारधारा के थे, सबको लेके साथ चलती थी। क्या कहना है, प्रभु श्री राम समाजवादी विचारधारा के थे? पता नहीं कितने लोग बोल चुके हैं और कितनी बेशर्मी से बोल चुके हैं कि वो समाजवादी विचारधारा के थे, वो कांग्रेस के विचारधारी के थे, वो बहुजन के विचारधारा के थे। अरे हम लोग कर क्या रहे हैं? एक आम आदमी हम लोगों के आराध्यों की तुलना अपने से कर रहे हैं। कितना शर्मनाक बयान है इन सब का। मतलब इन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा, कोई मंत्री सांसद कुछ भी बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? भगवान से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। ये कितना शर्मनाक और दर्दनाक और दुखदाई है कि हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए कि हम राजनीति के लिए धर्म को बीच में ला के इस तरीके की अगर टिप्पणी करते हैं तो ये ज्यादा शर्मनाक है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो। शर्म नहीं आती इन लोगों को, जो लोग आपके चैनल पे अब तक बोल के गए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से धर्म का भी अपमान किया, हमारे धर्म गुरुओं का भी, हमारे आराध्यों का अपमान किया, तुलना कर रहे हैं अपने से। अरे आराध्य तो आराध्य हैं, आराध्य पूजने लायक हैं, मगर आज पूजे जा रहे हैं। योग मोदी जो सोमनाथ मंदिर में गए थे वो पूजे जा रहे हैं। जुमलेबाज एक डमरूबाज हो गया, आज वो डमरू चला रहा है। पता नहीं क्या क्या अनर्थ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भैया आपका क्या कुछ कहना है? सवाल, मेरा सवाल पे रहिए। मैंने सवाल पूछा है कि प्रभु श्री राम को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान आया है, कितना आप ताल्लुक रखते हैं उनके बयान से, कितना उनको सही मानते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, श्री राम हमारे आराध्य हैं और उनको राजनीति में नहीं घुसेड़ना चाहिए। वो हमारे ही नहीं, पूरे सनातन धर्म के जितने लोग हैं सबके आराध्य श्री राम, हम उनको पूजते हैं, मानते हैं। और ये समाजवादी लोग जो हैं, ये जो है इनकी मंशा जो है, ये श्री राम को नहीं मानते हैं, ये श्री राम को मानने वाले नहीं हैं। ये जो है श्री राम विरोधी लोग हैं, जो श्री राम को राजनीति से जोड़कर टारगेट कर रहे हैं, भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज रही, अभी एक भैया कह के गए कि समाजवादी पार्टी सबके बारे में सोचती है। अरे भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार के बारे में सोचती है, वो सर्व समाज के बारे में नहीं सोचती। समाजवादी परिवारवादी पार्टी है, अपने परिवार से ज्यादा वो कहीं भी सोची ही नहीं है, न सोच सकती है। और श्री राम के ऊपर कभी किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और न उनको राजनीति से जोड़ना चाहिए। श्री राम हमारे आराध्य हैं और जो उनको आराध्य नहीं मानता वो ऐसे बेतुका बयान वही दे सकता है। कह रहे जो आराध्य नहीं मानता केवल वही ऐसे बेतुके बयान दे सकता है। देखिए, हम जहाँ तक जानते हैं कि भगवान राम को ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए और धर्म घर के अंदर होना चाहिए। धर्म की बात घर के अंदर होनी चाहिए, रोड पे नहीं होना चाहिए। लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, भगवान की बात नहीं होना चाहिए। भगवान की बात मंदिर में पूजा पाठ करे और पूजा पहले भी होता तो पूजा अंदर से होता है, दिखा के नहीं होता है।
और हम सबको बाहर हो, संसद में हो या लोकसभा में हो, हम सबको पढ़ाई पे, शिक्षा पे, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई भगवान पर कोई टीका टिप्पणी करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद रहे और साफ तौर पर सभी ने खुला संदेश दिया है कि प्रभु श्री राम जो है वो सभी के आराध्य है। समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, सांसद हो, उसे प्रभु श्री राम पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर उपस्थित जनता ने साफ तौर पर ये कहा है कि सांसद वीरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है वो कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, पूजनीय है और उन पर दिया गया ये बयान स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें टिप्पणी करनी है, उन्हें बात करनी है तो समाज के मुद्दों पर बात करें। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।